गुरु भक्ति योग। जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सिवा यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु निरंतर उपदेश से साधक को तालीम देते हैं। गुरु सच्चे शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट ही है। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता मानते हैं। श्री राम जी जैसे दैवी अवतार ने भी श्री कृष्ण को अपना गुरु मानते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन किया करते थे। श्री राम जैसे दैवी अवतार ने भी श्री वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना था और उनकी आज्ञाओं का पालन वे किया करते थे। गुरु के चरण कमल की धूलि में स्नान किए बिना केवल तपश्चर्या करने से या दान से या वेदों के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। शिष्य को सदा अपने गुरु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और उनके पवित्र नाम का जप करना चाहिए। साधक को अपने गुरु या किसी भी संत का बुरा बोलना या चाहना नहीं चाहिए। साधक चाहे कितना भी महान हो फिर भी उसे गुरु के समक्ष फिजूल बातें नहीं करना चाहिए। गुरु सब सद्गुण एवं शुभ वस्तुओं की खान है। गुरु के सानिध्य से सब संशय, भय, चिंता और दुख का नाश हो जाता है। स्वामी लीलाशाह जी महाराज कहते हैं कि अंतःकरण में एकदम सच्चाई रखोगे एवं हृदय शुद्ध रखोगे तो तत्काल ज्ञान प्राप्त होगा। जो ज्ञानवान की सेवा करता है उसे ज्ञानवान के पुण्य मिलते हैं, किंतु जो ज्ञानवान की निंदा करता है वह पाप का भागीदार बनता है। केवल ज्ञान सुनने अथवा सुनाने से या ज्ञान की बातें करने से ज्ञान नहीं होता। वास्तव में सच्चा ज्ञान तो सद्गुरु के चरणों की निष्काम सेवा करने से ही मिलता है। जब शिष्य अपने गुरु की बिन शर्ती शरणागति स्वीकार कर लेता है, खुद अमानी बन जाता है, गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, तब ऐसे सच्शिष्य के लिए ज्ञान का मार्ग सुगम हो जाता है। गृहस्थियों को हमेशा माता, पिता, आचार्य एवं अतिथियों को पूजनीय मानना चाहिए। उनकी सेवा करनी चाहिए। रोज सुबह भगवान का स्मरण करना चाहिए। जहां तक हो सके वहां तक बुरे संग एवं बुरे कर्मों से बचना चाहिए। सदैव भलाई के कर्म करते रहना चाहिए और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। संसार को स्वप्नवत मानना चाहिए। यह सब परमात्मा का खेल है। संसार गुलाब का फूल नहीं वरन कांटा है। अगर तुम भगवान को भूलकर स्वच्छंद होकर चलोगे, अर्थात बुरा संग, बुरे संकल्प एवं बुरे कर्म करोगे, तो वे कांटे तुम्हें लगेंगे। तुम दुखी होंगे, किंतु मन, देह, इंद्रियों का संयम करोगे और भगवान का स्मरण करोगे तो सच्चा आनंद भी प्राप्त होगा। मन को जीतने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग का अर्थ क्या है? जिसके संग द्वारा सत वस्तु की प्राप्ति हो। शास्त्रों में सत्संग की अपार महिमा कही गई है। गुरु अर्जुन देव ने कहा है, मेरे माधव जी सत्संगति मिले सुतरियुआ, गुरु प्रसादी
परम पदु पाउआ सुके कासठ हरिया। हे प्रियतम, जिसको सत्संग मिल जाता है वह इस संसार सागर को तैरकर पार हो जाता है। सूखा वृक्ष पानी मिलते ही हरा होने लगता है, ऐसे ही गुरु प्रसाद मिलने पर परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तुलसीकृत श्री रामचरितमानस के बाल कांड में भी सत्संग की महिमा गाते हुए कहा गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इस जीव की उन्नति सत्संग द्वारा ही होती है। सत्संग से ही जीव का स्वभाव बदलता है। सत्संग से मानो जीव नया जन्म धारण कर लेता है। वह सात्विक एवं धार्मिक बन जाता है। कुसंग से जीव को हानि होती है। नीच व्यक्तियों के संग से नीच बन जाता है एवं उत्तम कोटि के महात्माओं के संग से श्रेष्ठ बन जाता है। जिस प्रकार चींटी गुलाब के फूल का संग करके देवताओं के सिर पर चढ़ जाती है, उसी प्रकार नीच एवं पापी मनुष्य भी महात्माओं का उत्तम संग प्राप्त करके ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।